विद्यालय प्रांगण में पहुंचने पर बहुत बहुत स्वागत और अभिनंदन, और आप सभी को शिक्षक दिवस की ढेरों शुभकामनाएं। लिए चलते हैं एक ऐसे गांव में जहां पर बेटों को तो विदेश में पढ़ने के लिए भेजा जाता है, पर जहां गांव में रहते हुए भी बेटियों का पढ़ना अभिशाप माना जाता है। ऐसा माना जाता है कि अगर बेटियों को पढ़ाया गया तो उन्हें ना तो अच्छा वर मिलेगा और ना ही अच्छा घर मिलेगा। ऐसे गांव में एक परिवार है, रामलाल का परिवार, जिसके बेटे तो विदेश में गए हैं नौकरी के लिए, पढ़ने के लिए, पर बेटियों को किसी भी तरह से पढ़ाया नहीं गया है। उनकी 2 बेटियां हैं जिनकी अभी शादी होनी बाकी है। बड़ी बेटी की शादी हो चुकी है और छोटी बचपन में चोट लगने के कारण उसका दिमाग क्षतिग्रस्त हो गया है और उसका नाम सुलेखा है, पर बचपन में चेचक हो जाने के कारण उसके चेहरे पर दाग भी हो गए थे, तो वो बदसूरत होने के साथ साथ दिमाग से भोली थी और शायद यही वजह थी कि उसे भोली कहकर पुकारा जाने लगा। भोली और उसके माँ बाप बहुत चिंतित थे इस बात को लेकर कि इस भोली का क्या होगा, क्या करेंगे इस भोली का, क्योंकि ना तो इससे कोई शादी करने वाला है और ना ही इसको पढ़ना लिखना आता है। तो लिए चलते हैं आपको रामलाल के घर पर दिखाने के लिए कि क्या होता है भोली का। अरे वो भगवान जी आई। कहाँ है? जी आई। क्या कर रही है? जी मैं खाना बना रही थी। खाना बना रही थी। वो पगली भोली कहाँ है? जी वो बैठी हो वहाँ पे। सारा दिन मेरे को तो इस लड़की की चिंता रहती है, क्या होगा इसका, कौन करेगा इस पगली से शादी। मुझे भी इसकी सारा दिन इतनी चिंता है, ना तो इसका दिमाग सही है, ना ये शक्ल से सुंदर है, कौन करेगा इससे प्यार। बस मेरे को तो ना तो रात को नींद आती है, ना दिन में काम रहता है। सारा दिन ये सरपंची का सारा दिन सिर दर्द रहता है मेरे को। बोले के बापू मुझे भी ये चिंता है, क्या होगा इस पगली का, इस बावली का, क्या करेंगे हम, क्या करेंगे इस पगली का, भगवान ही जाने क्या होगा इसका। देख बोले कि वहाँ कौन आया है दरवाजे पे। जी देखती हूँ। राम राम जी। जी आइए। राम वकील साहब और कैसे बढ़िया। बोली कि मैं पानी ले आई हूँ। जी लाई। और बताओ जी कैसे आना हुआ, आज बड़े दिनों के बाद आए हो आप। सरपंच जी एक खास उद्देश्य लेके आए हैं हम आपके पास। क्या उद्देश्य से आए हो आप? आपको तो पता ही है सरपंच, हमारी सरकार नई नई योजनाएं बनाती रहती है। इन्हीं योजनाओं के अंतर्गत सरकार ने कन्याओं के लिए प्राथमिक विद्यालयों की स्थापना की है, जिसमें हम आपसे उम्मीद लेकर आए। क्या उम्मीद लेकर आए हैं आप? हमने सुना है कि आपके घर में बेटियां हैं और वो स्कूल नहीं जाती हैं, तो हम ये उद्देश्य लेके आए हैं कि आप अपनी बेटियों को विद्यालय में भेजें। अच्छा आप ये चाह रहे हो मैं अपनी बच्चियों को विद्यालय भेजूं? बिल्कुल जी बिल्कुल। लेकिन ये समाज जो हमारा गांव है वो पुराने समय से रीति रिवाज चली आ रही है, यहाँ बेटियों को नहीं पढ़ाया जाता। आप किस समय की बात कर रहे हो सरपंच जी? जमाना तो कहाँ का कहाँ पहुँच गया। आपको अपनी बेटी को विद्यालय में भेजना है। अगर मैं अपनी बेटी को भेजूं तो क्या समाज में ये प्रथा जो चल रही है ये मिट जाएगी? बिल्कुल आपको कोशिश तो करनी होगी। आपसे उम्मीद है हमें कि आप अपनी बेटी को जरूर विद्यालय भेजेंगे। आपकी देखा देखी गाँव के और लोग भी प्रेरित होकर अपनी बेटियों को जरूर विद्यालय। चलो जी मैं जरूर भेजूंगा। अच्छा राम राम। अजी सुनते हो? हाँ जी बोलिए। क्यों आए थे तहसीलदार साहब? तहसीलदार जी इसलिए आए थे, आसपास के इलाकों में विद्यालय खुल रहे हैं, कन्याओं के विद्यालय, जैसे लड़कियों को नहीं पढ़ाया जाता तो उनके लिए विद्यालय खोले गए स्पेशल कन्याओं के लिए। तो वो चाह रहे हैं हमारे घर से हमारी बच्ची पढ़ने जाए। आपका दिमाग खराब हो गया क्या?
क्या हम अपने बच्चों को विद्यालय भेजेंगे? कोई मैं उनको वचन दे चुका हूँ। आप भेजना तो पड़ेगा। मैं नहीं भेजूंगी अपने बच्चों को विद्यालय में। भेजना तो पड़ेगा। कुछ ठंडे दिमाग से आप ये फैसला सोचो, अगर हमारी बेटियां पढ़ लिख गई तो कौन करेगा इनसे ब्याह? कुछ न कुछ तो बोलेगी, मैं समाधान कर लूंगी। इतना तो आप सोचो, मैं नहीं भेजने वाली अपनी बेटी को। रामलाल बहुत चिंतित हो जाते हैं कि वो करें तो करें क्या। उनको तहसीलदार साहब जी की बात का मान भी रखना है और बेटी को विद्यालय भी भेजना है और अपनी पत्नी को भी नाराज नहीं करना है। तो इतने में उनकी नजर भोली पर जाती है। अरे वो भोली की माँ, क्या इस पगली को भेज दे? हाँ, ये तो ठीक रहेगा। इस बहाने ये पगली भी बढ़ जाएगी और मेरा वचन भी रह जाएगा समाज में। ठीक है, इसमें वैसे तो ब्याह तो होना नहीं है, इसकी शक्ल सूरत कोई अच्छी नहीं है, तो कौन करेगा इसका ब्याह? कुछ तो पढ़ लिख लेगी। कल सुबह इसको तैयार कर दी, मैं विद्यालय छोड़ आऊंगा। ठीक है, भोली के बाप। ठीक। उस दिन भोली को नहलाया धुलाया जाता है। उसकी माँ उसे संवारती है, सजाती है, नए कपड़े पहनाती है। भोली इस चिंता में खोई है। भोली को समझ नहीं आ रहा कि आज क्या नया हो रहा है, आज उसे कहाँ ले जाया जा रहा है। वो इस परेशानी में है कि वो क्या करे, माँ की बात माने या ना माने। पर माँ उसे जबरदस्ती नहलाती धुलाती है, तैयार करती है। उस दिन बहुत समय के बाद भोली के बालों में कंघी भी की जाती है, उसके कपड़े बदले जाते हैं, उसको तैयार किया जाता है। भोली मन ही मन सोच रही है कि आज कुछ तो नया होने वाला है, कुछ तो ऐसा होने वाला है जो अब तक नहीं हुआ है। इसी चिंता में वो माँ की बात तो मान रही है, पर वो उधेड़ बुन उसी के दिमाग में, उसी के मन में चल रही है। भोली उस दिन बहुत अच्छे से सजती संवरती है। उसे तैयार करके स्कूल ले जाया जाता है और रामलाल उसे स्कूल ले जाने के लिए आते हैं। भोली की माँ कहती है, भोली की बापू, हाँ भोली की माँ, कर दिया मैंने इसे तैयार, देखो इसे। अच्छा जा 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 जा। ये तो भोली के पिता जब उसे स्कूल ले जाने के लिए कोशिश कर रहे होते हैं तो भोली को याद आती है वो कमला गाय जिसे एक बार खींचकर घर से बाहर ले जाया गया था, पर वो लौट कर कभी वापस नहीं आई थी। उसे लगता है कि आज उसे भी ले जाया जाएगा और शायद वो भी कभी लौट कर वापस नहीं आएगी। पर भोली को बापू की बात तो माननी है और वो चली जाती है विद्यालय। राम राम मास्टरनी जी। राम राम सरपंच साहब, आज कैसे आना हुआ? ये मेरी बच्ची है, इसका दाखिला करवाया आपके स्कूल। अरे ये तो बहुत अच्छा किया आपने। आओ हाँ आओ बेटा, यहाँ आओ। चलो ठीक है मास्टर। ठीक है सरपंच जी, आप इधर आओ। मनीषा, ये लो। नाम बताओ सबको, सबका नाम मैंने पूछा था, आप बताओ। चुप, कोई बच्चे हंसेगा नहीं, कोई नहीं हंसेगा। नए बच्चे आते तो हंसी। आज हम पढ़ेंगे, कल हमने क्या किया था? टीचर अपना लेक्चर दे रही है, पर भोली उन सब तस्वीरों को निहार रही है जिनको कभी वो देखा करती थी। उनके साथ वो मिलान करने की कोशिश कर रही है कि वो उसने कहाँ देखी है, कहाँ उनको समझा है। बहुत बढ़िया। भोली अपने ख्यालों में खोई है और आप यहाँ इतने में अध्यापिका अपना पाठ पूरा करती है, भोली को बैठने के लिए कहती है और सभी बच्चों को घर जाने के लिए बोलती है। जो भी आपको काम दिया है, कल सब बच्चे इकट्ठे रहेंगे और टिफिन भी लेकर आएंगे और अच्छे से तैयार होकर आएंगे। अब आप सब जाइए। स्कूल की घंटी बजने लगती है, सभी बच्चे घर की ओर रवाना हो जाते हैं। आप
भोली, अरे वाह, नाम तो बहुत अच्छा है, भोली। अरे वाह, बहुत बढ़िया। स्कूल आना चाहिए आपको, रोज आओगे? भोली खुशी खुशी हाँ कह देती है कि वो रोज विद्यालय आएगी और इस तरह से वो रोज विद्यालय जाने लगती है, पढ़ने लगती है। धीरे धीरे प्राइमरी स्कूल, हाई स्कूल में तब्दील हो जाता है, समय बदलने लगता है। भोली एक के बाद एक कक्षा पास करने लग जाती है और जीवन में आगे बढ़ने लगती है। भोली की अध्यापिका उसके इस बदलाव में अपना पूरा योगदान देती है, एक महत्वपूर्ण भूमिका निभाती है। इसी बीच भोली के लिए एक रिश्ता आता है। भोली की माँ भोली के पिता से आकर उस रिश्ते के बारे में बातचीत करती है। भोली के पिता से कहती है कि भोली के लिए एक रिश्ता आया है। आइए सुनते हैं। भोली के बापू, ओ भोली के बापू। हाँ भोली की माँ। अपनी भोली के लिए रिश्ता है। सुना तो मैंने भी है, लेकिन ये सुना है लड़का बड़ी बड़ी उम्र का क्या है। हो गया, 50 पार है तो अपनी बेटी बहुत सुंदर है। लेकिन ये भी सुना है कि उसके 2 बच्चे हैं। कोई बात नहीं, उसके पास अपना दुकान है, अपना मकान है, अपनी बेटी को खुश रखेगा। लंगड़ा भी सुना है मैंने भोली की माँ। कोई नहीं, कोई बात नहीं, वो अपनी बेटी को खुश रखेगा। फिर सोच ले ना मैंने सोच लिया, मैं उसी से शादी करूंगी उसकी। उसी से शादी करेगा। हाँ, उसी से चल करनी ठीक है। है, तेरी भी मान ली है। ठीक है। विशंबर दास बारात लेकर पहुंचता है। इतने में दुल्हन को भी लाया जाता है। भोली को मंडप पर लाकर सजा सवा कर बिठाया जाता है। सभी बहुत खुश हैं, उसमें भोली के माँ बाप भी खुश हैं, क्योंकि उनकी उस बेटी की शादी हो रही थी जिसका सपना उन्होंने कभी देखा भी नहीं था। सभी के सभी बाराती बहुत खुशी खुशी वहाँ झूम गा रही हैं और भोली को मंडप पर बिठा दिया जाता है। भोली जब मंडप पर बैठती है तो वहीं पर पहुंचे हुए बारातियों में से एक महिला भोली का घूंघट खींच देती है। लड़की की शक्ल नहीं देखी तुमने? शादी करने चल पड़ा तुम। देख तो लेता लड़की कैसी है। अभी मैंने देखी। रोको, मुझे ये शादी नहीं करनी। क्या हुआ विशंबर बेटा? नहीं नहीं, मैंने ये शादी नहीं करनी। मैंने अभी अभी आपकी लड़की की सूरत देखी। ये चीजें तो पहले मैंने बता दी थी नहीं, विशंबर मुझे बेटा। तो ऐसा नहीं बताया गया था। मुझे तो ऐसा नहीं बताया गया था। अभी मैंने इसकी सूरत देखी। ये तो बहुत बदसूरत है। इसके मुंह पर तो चेचक के दाग भी हैं। साथ में मैंने सुना था ये तो भोली भी है। मैं तो ऐसी लड़की से शादी नहीं करूँगी। विशंबर बेटा, अगर नहीं करोगे तो समाज में हमारी बेइज्जती हो जाएगी। शादी तो आपको करनी पड़ेगी। नहीं नहीं, हमारी इज्जत तुम्हारे हाथ में है। अब आपको इससे शादी करनी पड़ेगी विशंबर बेटा। चलो मैं इससे शादी तो कर लूंगा, पर 50,000 रुपए लेके करूंगा। बेटा मेरे पास 50,000 रुपए नहीं है। नहीं, चलो बरातियों, चलो, मैंने इससे शादी नहीं करनी। चलो बेटा बराती। भोली के पिता रुको पिताजी, ये क्या कर रहे हो आप? यह नीच और अल्लाह व्यक्ति मेरे से क्या शादी करेगा? मैं इससे शादी नहीं करना चाहती। नहीं माँ, आप समझो, अब मैं इतनी सक्षम हो चुकी हूँ कि मैं अपना ध्यान खुद रख सकती हूँ। और तो और आप शिक्षिका जी से पूछो, मेरे में इतनी सक्षमता आ गई है कि मैं उसी विद्यालय में एक शिक्षिका बन सकती हूँ जिसने मुझे इस लायक बनाया है, और उसी विद्यालय में शिक्षिका बनकर मैं आपका भी ध्यान रख सकती हूँ माता जी। शिक्षिका वहाँ खड़ी खड़ी अपनी कामयाबी पर मुस्कुरा रही थी। वो देख रही थी कि जो बीज उन्होंने बोया था आज वो कैसा एक पेड़ का, एक वृक्ष का रूप लेकर सामने खड़ा है। शाबाश बेटा भोली, मुझे तुमसे यही उम्मीद। जिस तरह से तुम आत्मनिर्भर बनी हो,
जिस तरह से बोली तुम शिक्षा ग्रहण करके आत्मनिर्भर बनी हो, मुझे पूरी आशा है तुम समाज में उस लोगों को भुजने नहीं दोगी और ऐसे ही बालिकाओं को पढ़ाओगी, उन्हें सक्षम बनाओगी, उन्हें आत्मनिर्भर बनाओगी। बेटा तुम कर सकती हो, ये मेरी वही बोली है, मेरी वही सुलेखा है, वही सुलेखा। तो देखा आपने किस तरह से रामलाल के परिवार में उस भोली बच्ची ने, जो दिमाग से भी कमजोर थी और शरीर से भी एक तरह से कमजोर थी, मैं पूछना चाहती हूँ उस समाज से जिसमें बेटियों को वो मान सम्मान नहीं दिया जाता, बेटियों को कोर्ट में मारे जाने की बातें की जाती हैं, वो समाज कहाँ सोया है जहाँ पर बेटियां आज सक्षम होकर बेटों से बढ़कर अपने माता पिता की सेवा करने के लिए, उनका ध्यान रखने के लिए तैयार रहती हैं। आप सबको शिक्षक दिवस की ढेरों ढेरों शुभकामनाएं।